Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सब को, हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और मज़े की और बहुत ही सेहत बख्श रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ जी कद्दू का हलवा बना रही हूँ। ये पेठा भी इसको आप कह सकते हैं, बल्कि पेठा भी इसे कहते हैं। और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं माशाल्लाह से। इसमें बहुत ज़्यादा जिंक पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये कैंसर से भी बचाता है। आपने क्या करना है कि इसके इस तरह पीसेस कर लेने हैं। इसको कद्दूकश करना चाहते हैं तो कद्दूकश कर लें, नहीं करना चाहते तो इस तरह बना लें। ये भाप से ही गल जाते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होता। इस तरह कढ़ाई में आपने डाल के इसमें आपने 1 गिलास पानी का डाल देना है और इसको ढक के और हल्की आंच पे आपने इसको छोड़ देना है। तकरीबन ये आधे घंटे में, पौने घंटे में ये गल गए थे। यहाँ पे गल चुके हैं जी। इनको आपने बहुत ही आराम से इनको मैश कर लेना है। ये देखिए कितने आराम से ये मैश हो रहे हैं। कद्दू खाने से आप यकीन करें कि इतनी पुरसुकून नींद आती है। इसमें इतने बेनिफिट्स होते हैं और ये नज़र के लिए, आँखों के लिए बहुत ही मुफीद है। साथ में ही आपने इसके शुगर ऐड कर देनी है। शुगर आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो तेज़ शुगर खाते हैं तो तेज़ डाल लें, कम खाते हैं तो कम इसमें ऐड कर दें। और कद्दू बना के आप खाया करें। ये जो पहाड़ी कद्दू होते हैं, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के कद्दू की किस्में होती हैं। पहाड़ी कद्दू होते हैं, अच्छा ये हरे वाले कद्दू होते हैं, जो ग्रीन वाले होते हैं, जिनको हम लौकी भी कहते हैं। ये सारी एक ही नस्ल होती है, एक ही ये कौम के, एक ही कबीले के होते हैं। सिर्फ इनमें थोड़ा सा कलर का डिफरेंस होता है और ये कद्दू बहुत ही मज़े का बनता है। ये खून में जो शक्कर की मिकदार होती है ना, उसको भी ये बेहतर बनाता है। और मैं फिर आपको बता दूं कि आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है, नज़र के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपने इसमें इलायचियाँ डाल के और इसको बहुत अच्छी तरह से इसका पानी आपने खुश्क कर लेना है। सारे का सारा इसका पानी आपने खुश्क कर लेना है और फिर आपने इसमें 1 कप देसी घी का इसमें आपने डाल देना। देसी घी भी आपको पता है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। ख़ास तौर पे सर्दियों में ये बहुत ही अच्छा होता है। सर्दियों में हमारे जिस्म में खुश्की पैदा हो जाती है और जिससे हमारे जिस्म फटने शुरू हो जाता है और ख़ारिश शुरू हो जाती है। अगर हम सर्दियों में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करके थोड़ा सा घी इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कभी कभी घी भी खा लेना चाहिए। यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसमें आपने घी ऐड करके और इसको बहुत अच्छी तरह से इसको आपने भून लेना है। जैसे जैसे हम इसको भून रहे हैं इस तरह इसका कलर एनहेंस हो रहा है और येलो कलर जो इसका बहुत ही प्यारा सा कलर है ये सामने आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला, कोई इस तरह का कुछ भी नहीं। सिर्फ इसकी भुनाई करते हुए आप इसमें चम्मच हिलाते रहें, उसको जलाना नहीं है बिल्कुल। ये नीचे एकदम लग जाता है पैन के साथ। आपने यहाँ पे क्या करना है, खोआ ऐड कर देना है। खोआ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है जी 100 ग्राम इसमें मैंने खोआ ऐड किया है। आप भी इसमें यूज़ कर सकते हैं इसमें। और बहुत सारी चीज़ें इसमें, ड्राई फ्रूट बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो अपना इसका एक टेस्ट होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों से आता है कि आप जितना इसको सिंपल और जितना सादा रखेंगे तो ये अच्छा आएगा। यहाँ पे आपने केवड़ा डाल देना है। केवड़ा मैंने डाला है जी 1/4 टेबल स्पून इसमें मैंने केवड़ा डाला है। या आप ऐसा कर लें कि इसके 8-10 कतरे आप जो है वो केवड़े के ऐड कर सकते हैं। खोपरा इसमें जाएगा, पिसा हुआ नारियल इसमें जाएगा जी। यहाँ पे भी हम इसमें पिसा हुआ नारियल डालेंगे और उसकी डेकोरेशन के लिए भी हम पिसा हुआ नारियल इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ आपने इसकी भुनाई करते रहना है। ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े से आपने इसमें ऐड कर देने हैं और 1 कप फुल भर के आपने इसमें डाल देना है जी मिल्क पाउडर। कोई भी अच्छा सा ब्रांड का मिल्क पाउडर ले लें, फ्लेवर ना हो उसमें, कोई भी सिंपल सा। तो आपने इसमें ड्राई पाउडर, इसमें मिल्क डाल देना है। ड्राई मिल्क पाउडर जो होता है वो आपने इसमें डाल देना है और इसको बहुत अच्छी तरह से और भून लेना है। और फिर मैं आपको बताती चलूँ कि इसको आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनना है। आपने हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना, भूनना है और इसको नीचे नहीं लगने देना। यहाँ पे थोड़े से मैंने तिल डाल दिए हैं। तिल भी आप ऐड कर सकते हैं।
थोड़ी सी मिकदार में आप चीज़ें इसमें डालें। इसका जो अपना एक अच्छा सा अरोमा होता है, फ्लेवर होता है, वो इसका नहीं जाना चाहिए। बस आपने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डालनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें नहीं डालनी। आप 2-2 टेबल स्पून जो है इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दें। ये देखें, इसकी निशानी ये होती है कि ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। जो कढ़ाई है हमारी, इसको ये छोड़ रहा है आराम आराम से, ये देखें। और ये बहुत अच्छी तरह से इसको भून गया है। अब हमने क्या करना है, इसको बहुत अच्छी सी ट्रे में डेकोरेशन इसकी करनी है, डेकोरेट करके, और बहुत मज़े का इसको गरम गरम आप इस्तेमाल करें। सर्दियां हैं, गरम गरम ये चीज़ खाई जाती है, बहुत मज़े का लगता है। आप भी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पम्पकिन का जो हलवा है वो कैसा लगा है। कद्दू है, कद्दू हर किस्म का बहुत ही अच्छा होता है, ग्रीन भी होते हैं, लौकी भी होता है, और हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा सब्ज़ी है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और मुझे भी बताइए कमेंट्स करके कि कैसी बनी है। दुआ में मुझे याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। सर्दियाँ आ गई हैं और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उन्हें नज़ला ज़ुकाम बुखार से बचाएं, उनको सर्दी से बचाएं, और मेरे लिए भी दुआ किया करें। मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली रेसिपी में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।